हम प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रार्थना करेंगे, अगर आपको इंग्लिश भाषा में बोलकर प्रार्थना करना है तो इंग्लिश भाषा में कीजिए, हिंदी में करना है तो हिंदी में कीजिए, अपनी भाषा में समझ के साथ। अगर आपको प्रार्थना करना है तो समझ के साथ अपनी भाषा में प्रार्थना कर सकते, लेकिन हमको मुँह से इसे बोल कर प्रार्थना करना बेहद ज़रूरी है। डियर फादर, I thank you for the ultimate sacrifice by which I now stand justified in your presence. I am the righteousness of God in Christ Jesus, unblameable and irreproachable in your sight. Thank you for ushering me into this new life of righteousness, where I reign and rule with Christ forever. In Jesus' name, Amen. प्यारे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ तेरे इस अंतिम और ख़ास बलिदान, मूल्यवान बलिदान, जिसके द्वारा मैं निर्दोष खड़ा हूँ, न्याय मुक्त खड़ा हूँ तेरी उपस्थिति में। मैं परमेश्वर के धार्मिकता हूँ मसीह यीशु में, और दोष रहित हूँ, बेगुनाह हूँ परमेश्वर के नज़रों में। मैं परमेश्वर के धार्मिकता हूँ जो मसीह यीशु में है, बेगुनाह और निर्दोष उस तेरी नज़रों में। धन्यवाद हो कि तूने मुझे कायम किया इस नए जीवन में, धार्मिकता के जीवन में, जिसमें मैं राज्य करता और प्रभुता करता हूँ मसीह के साथ सदा के लिए। यीशु के नाम में, आमीन। आज जो मनन करने के लिए वचन मिले हैं वो है 1 थेस्सलोनियंस 3 चैप्टर 13 वर्स, एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में से है, और रोमन्स 5 चैप्टर 8 और 9 वर्स। आज मेडिटेट करने के लिए, मनन करने के लिए जो वचन है वो पहला थेस्सलोनियों की पत्री 3 अध्याय 13 वचन, वो इंग्लिश में पढ़ेंगे तो एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में से पढ़ेंगे, और रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 8 और 9 वचन। ये वचन अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ने वाले हैं, और हिंदी में जब ये वचनों को हम पढ़ेंगे तो सभी वचनों को हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। तो हम पहले एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में से 1 थेस्सलोनियों 3 चैप्टर 13 वर्स पढ़ेंगे। 1 थेस्सलोनियंस 3 चैप्टर 13 वर्स एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में से पढ़ेंगे, एम्प्लीफाइड बाइबल क्लासिक एडिशन। So that he may strengthen and confirm and establish your hearts faultlessly pure and unblameable in holiness in the sight of our God and Father at the coming of our Lord Jesus Christ, the Messiah, with all his saints, the holy and glorified people of God. Amen. So be it. ये विस्तारित बाइबल में से वचन है। इसका शब्द ज़्यादा विस्तार से मतलब बढ़ाकर वचन में रखा जाता है, तो इसके लिए उसको विस्तारित बाइबल, इंग्लिश में एम्प्लीफाइड बाइबल कहते हैं। ये वचन इस प्रकार से है कि इसीलिए
वो हमें सामर्थ्य दे और हमें निश्चित करे और हमें स्थापित करे हमारे हृदयों को, जिसमें कोई भी गलती नहीं रहेगी, बिल्कुल साफ और शुद्ध रहेगा और बेगुनाह रहेगा पवित्रता में, उसके नज़रों में, परमेश्वर के नज़रों में। और पिता, जब प्रभु यीशु का आगमन है तो मसीह यीशु के लिए वो हम उसके संत जो है, पवित्र महिमा के लोग हैं परमेश्वर के, उसके सामने हम निर्दोष साबित करके रखे जाएंगे। आमीन। सो बी इट। तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा विस्तार करके शब्दों का अर्थ बढ़ाकर इसमें दिखाया जाता है वचन को, इसीलिए वो विस्तारित बाइबल इंग्लिश में एम्प्लीफाइड बाइबल है। अब ये हम BSI बाइबल में पढ़ेंगे पहले तिस्सलुनियों की पत्री 3 अध्याय का 13 वचन। ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। और एक बार पढ़ेंगे पहला तिस्सलुनियों 3 अध्याय का 13 वचन। ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारे प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। रोमन्स 5 चैप्टर 8 और 9 वर्स पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। But God commendeth his love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Much more than being now justified by his blood, we shall be saved from wrath through him. हम BSI बाइबल में से हिंदी में पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 8 और 9 वचन। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 8 और 9 वचन। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे।